जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 34। जितने भी लोग क्षेत्रीय कार्यकर्ता का परीक्षा भी 19 तारीख को लिखने वाले हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट सवाल को इसमें प्रैक्टिस सेट में शामिल किए गए हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोग टोटल देखेंगे 50 झारखंड सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता देते हैं कि जो लोग अपना एग्जाम सेंटर और अपना एडमिट कार्ड कैसे निकाले वाला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं, जरूर देख लीजिएगा। उसमें सब कुछ हम बता दिए हैं। एग्जाम सेंटर आपका जो है सिटी अभी दे दिया गया है, और एग्जाम सेंटर कहाँ किस जगह में कौन सा स्कूल में पड़ेगा ये अभी नहीं दिया गया है। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम के 3 दिन पहले निकलेगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा कैसे मोबाइल से एडमिट कार्ड आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास, और टोटल झारखंड सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट सवाल को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे ऑप्शन डी, संथाल जनजाति। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार से झारखंड में जो है अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या जो है 86,45,042 है। कितना यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक ना, 86,45,042। ये क्या है? कुल जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 जनसंख्या माने कि 26.2% होता है। और झारखंड की जो है सबसे 5 बड़ी जनजाति हम आपको बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। पहला सबसे बड़ी जनजाति आपका आता है संथाल, पहला संथाल आ जाता है, ठीक ना। दूसरा आ जाता है उरांव, 2 नंबर में आपका आ जाता है उरांव। 3 नंबर में आपका आ जाता है मुंडा, 3 नंबर में इसको कर दीजिएगा मुंडा। और 4 नंबर में इसको कर दीजिएगा हो, ये आ जाएगा 4 नंबर में। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी टोटल कितना प्रतिशत है? तो ये अकेले 35% है जनजातियों में से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संथाल 1 नंबर में, 2 नंबर में उरांव, 3 नंबर में मुंडा और 4 नंबर में हो। इसको आपको जरूर से जरूर याद करना है। जनजाति से संबंधित 1 से 2 सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? 2 नंबर का आंसर कर दीजिएगा मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति जो है झारखंड की एक जनजाति है, जो मुख्य रूप से ये जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। और मुंडा जनजाति जो है एकमात्र ऐसा जनजाति है जो झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है, और इसका संबंध जो है ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति समूह से है। और ये जो है झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। क्लियर हो गया? कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है इनमें से? तो मुंडा जनजाति। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 3 नंबर, राज्यपाल से संबंधित सवाल है। राज्यपाल का वेतन किस पर भारित होता है? 3 नंबर का आंसर कर दीजिएगा राज्य की संचित निधि के ऊपर। राज्यपाल का वेतन जो है ये राज्य के संचित निधि से आता है। याद रहे कि राज्यपाल जो है ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के हकदार होते हैं जो संसद विधि द्वारा अवधारित होते हैं, जो पहले से पॉलिसी बने होते हैं। यदि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, तो अनुच्छेद 158(3)(a) के तहत में जो है राष्ट्रपति आदेश द्वारा वेतन तथा भत्ते उन राज्यों के बीच निश्चित अनुपात में आवंटित करेगा। ऐसा नहीं कि एक राज्यपाल को 2 अलग अलग राज्यों का राज्यपाल बनाया गया तो दोनों जगह से पैसा मिले, ऐसा कोई बात नहीं है। राज्यपाल को वेतन मिलता है, ठीक ना। अगला सवाल 4 नंबर, झारखंड में अबरक का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं? झारखंड में सबसे, आपको तो पता है कि झारखंड में जो है कोडरमा जिला सबसे अधिक फेमस है। किस चीज़ के लिए? माइका के लिए, अबरक के लिए। लेकिन ये जो है इसको लोकल भाषा में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रूबी। भारत में माइका का सर्वाधिक भंडार आपको पता ही है झारखंड में है। और झारखंड का कोडरमा जिला का जो झुमरी तिलैया शहर है वहाँ पर जो है अबरक का जो है प्रमुख क्षेत्र है। और कोडरमा को भारत की अबरक की राजधानी भी कहा जाता है। और कोडरमा में जो है उच्च कोटि के सफ़ेद अबरक पाए जाते हैं, जिसे रूबी अबरक कहा जाता है। इसकी गुणवत्ता के कारण जो है झारखंड में उत्पादित कुल अबरक का 90% भाग निर्यात कर दिया जाता है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, रूबी इसको कहा जाता है। अगला सवाल की ओर फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे। 5 नंबर सवाल, देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 5 नंबर का इंपॉर्टेंट सवाल। बोल बम तो बहुत सारे लोग गए होंगे, आंसर कर दीजिएगा पूरनमल। बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण गिद्धौर के राजवंश के 10वें राजा, जिनका नाम था पूरनमल, इन्होंने ही मंदिर का निर्माण करवाया। और शिव पुराण के अनुसार शिव के जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग
बैद्यनाथ धाम देवघर में आपका स्थापित किया गया। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, पूरनमल के द्वारा बनाया गया था। 6 नंबर सवाल देखिए, झारखंड में पाइका क्या है? ये जो पाइका शब्द आप लोग बार बार सुनते होंगे, ये पाइका आखिर है क्या? तो ये है नृत्य, एक नृत्य का नाम है। और इसमें जो नर्तक होते हैं, जो नाचने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो सैनिक का वेशभूषा धारण करते हैं और ये लोग नृत्य करते हैं। पाइका में यही आपका नृत्य हो जाएगा। अगला सवाल है पोड़जोल क्या है? पोड़जोल जो है क्या है? तो ये जो पोड़जोल है ना, एक तरह के शंकुधारी वन है, शंकुधारी वन इसको आप कह सकते हैं। 7 नंबर का सी, शंकुधारी वन का मिट्टी, इसी को कहा जाता है पोड़जोल। अगला सवाल है 8 नंबर, झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस प्रजातीय समूह की है? 8 नंबर का आंसर कर दीजिएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, झारखंड की अधिकतर जनजातियां जैसे संथाल हो गया, हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, माल पहाड़िया, ये जो सारे जनजातियां हैं ना, ये मैक्सिमम जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातीय समूह से बिलोंग करते हैं। क्लियर हो गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर, खरवार या फिर खेरवार आंदोलन जो है ये कब हुआ था? 9 नंबर का आंसर करिएगा 1874 ईस्वी में। झारखंड में जनजातीय सुधारवादी आंदोलनों में से एक था खरवार आंदोलन, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय रहा और इस आंदोलन की शुरुआत जो है 1874 ईस्वी में गोड्डा जिला का एक जगह का नाम था तलडीहा गांव था। यहीं से जो है, यहीं के एक व्यक्ति थे, निवासी थे, जिनका नाम था भागीरथ मांझी। इन्होंने ही इस आंदोलन का शुरुआत किया और यह आंदोलन आरंभ में तो एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार की शिक्षा देता था, लेकिन अपने दमन से ठीक पूर्व जो है इसने राजस्व बंदोबस्ती की गतिविधियों के विरुद्ध जो है एक अभियान का रूप जो है धारण कर लिया था। और हजारीबाग क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है जगेसर निवासी जिनका नाम था दुदू बाबा, उन्होंने किया था। समझ गए। तो इतना विस्तार में आपको कोई दूसरा वीडियो में नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए आप लोग जो है पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे प्रश्न का आंसर हम बिल्कुल विस्तार में आपको बताने वाले हैं। एक बार अगर यदि आप पढ़ेंगे तो आपको कभी भूलने की ये नहीं होगी, है ना। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। दुमका का जो हिजला मेला लगता है ये कौन सी नदी के किनारे में लगता है? यहाँ पे 2 सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। एक तो हिजला मेला जो कहाँ पर लगता है? दुमका में। कौन सा नदी के किनारे लगता है ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। हालांकि आप ऑप्शन देख करके तुरंत काट छांट सकते हैं। ऑप्शन देखिएगा, दामोदर नदी दुमका तरफ से कोई संबंध नहीं है, स्वर्ण रेखा नदी दुमका बहेगी नहीं, बराकर नदी दुमका से कोई मतलब नहीं है, मयूराक्षी नदी इसका आंसर हो जाएगा। दुमका जिला में हिजला पहाड़ी के समीप में मयूराक्षी नदी के किनारे में लगने वाला मेला है जिसका नाम है हिजला मेला। ये हिजला मेला के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है और इस मेले में आदिवासी जो विशेषकर संथाल के लोग होते हैं भाग लेते हैं। और हिजला में जो है हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है। ध्यान दीजिएगा, हिजला मेला नाम रखने के पीछे हिजलोपाइट नामक खनिज है, इसका संक्षिप्त रूप यहाँ पर पाया जाता है और यहाँ की पहाड़ी में प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है। और संथाल परगना के तत्कालीन अंग्रेज आयुक्त जिसका नाम था कैस्टेयर्स, उन्होंने जो है 1890 ईस्वी में हिजला मेला की शुरुआत किया था। 1890 से अभी 2026 आ गया, इतना सालों से हिजला मेला लग रहा है। यह मेला जो है प्रतिवर्ष शरद ऋतु में फरवरी मार्च महीने के आसपास में आयोजित किया जाता है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, झारखंड का राजकीय फूल जो है वो कौन सा है? अब कहेंगे सर ये कोई सवाल पूछने वाला चीज़ है, झारखंड का राजकीय फूल तो कोई भी बता देगा पलाश है ना। तो पलाश है भैया, इसको याद रखिए आप लोग। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ? ऐसे सवाल में आप लोग फंसिएगा, डेट वाला में आप लोग डेट याद नहीं रखते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 12 नंबर का आंसर करिएगा 1855-56 में। 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह 1855-56 सबसे जबरदस्त था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है 4 मुर्मू बंधुओं ने, बंधु मतलब भाई ने, 4 मुर्मू भाइयों ने, जिनका नाम था सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इनकी 2 बहनें थी फूलो और झानो। इन सभी लोगों ने 1855-56 के आसपास में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया और इस विद्रोह का दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया जाता है। बहुत भयानक तबाही हो गया था, सभी अंग्रेज को टेंशन हो गया था कि कैसे इसको जो है दबाया जाए। लेकिन जहाँ पे अंग्रेज के पास गोली बंदूक बारूद थे, इन लोगों के पास तीर धनुष से कहाँ पे टिक पाते, है ना। तो संथालों के विद्रोह को जो है मुठभेड़ की संज्ञा दे दिया गया, जबकि कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जनजातीय क्रांति माना था। समझ गए। तो बहुत ही ज़्यादा भयानक तबाही हुआ था संथाल विद्रोह में, बहुत सारे लोग मारे गए थे, अंग्रेज के भी मारे गए थे, इधर के भी लोग मारे गए थे। इसको आप लोग याद रखिएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में, है ना। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है निम्नलिखित में से?
13 नंबर का क्या आंसर करिएगा, ऑप्शन ये कर दीजिएगा नेतरहाट। झारखंड का आपका सबसे ठंडा जो है प्रदेश है। अच्छा, सबसे ठंडा यहाँ की जो पारा कितना चला जाता है, 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है ठंडा के दिनों में। ठीक है, यहाँ पर देखिए पारसनाथ दिया गया है, ये झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। ठीक है, ये जो मसानजोर आप नाम देख रहे हैं, ये मसानजोर डैम का नाम है, मसानजोर डैम का नाम है। उसके बाद रांची जो देख रहे हैं, रांची का झारखंड का राजधानी है और रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? मुंडा विद्रोह का नेता 14 नंबर का कर दीजिएगा बिरसा मुंडा। ठीक है, 19वीं सदी के आदिवासी आंदोलनों में सर्वाधिक संगठित और व्यापक आंदोलन था, जो वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिला के दक्षिणी भाग में 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी में हुआ था। इसे मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है और मुंडा विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। अच्छा, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। समझ गए? तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। सिद्धू कानू के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया है ना। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल की ओर। संथाल आंदोलन का नेता कौन थे? 15 नंबर का क्या आंसर करिएगा? संथाल आंदोलन का नेता कौन थे? किन्हीं को आइडिया है तो बता सकते हैं। ठीक ना, 15 का आंसर कर दीजिएगा बी, सिद्धू कानू। समझ गए? आगे बढ़ते 15 से आगे 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी कर दीजिएगा, पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता है। किसमें? महाभारत में झारखंड को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 17 नंबर सवाल देखिए, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले का गठन किया गया? झारखंड राज्य का गठन के समय में जो है कितने जिले थे? 18 जिले थे। अभी झारखंड में कितने जिले बन गए? अभी झारखंड में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। कितना का डिफरेंस हो गया? 6। यही 6 जिले झारखंड के गठन के बाद जो है बना है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि झारखंड जब अलग हुआ तो कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार का इसको मिला था? 46% भूभाग झारखंड को मिला। ठीक है, बिहार का। और कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आप लोग याद रखिएगा। झारखंड के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5 पड़ोसी राज्य हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल 18 नंबर, झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 18 नंबर का आंसर कर दीजिएगा ये 2.61%। समझ गए? झारखंड की कुल जनसंख्या अगर यदि पूछा जाए कितना है तो 2011 की जनगणना के अनुसार से 3,88,134 है झारखंड की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार से। अभी 15-16 साल बीत गए, बहुत बढ़ गया होगा। समझे? आगे बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल की ओर। झारखंड की साक्षरता दर कितना है? झारखंड में टोटल साक्षर जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं? वो है 66.40%। मतलब प्रत्येक 100 में से 66.40% व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, है ना। अच्छा, अगर यदि इसको तोड़ के पूछा जाए कि इसमें पुरुष कितने प्रतिशत साक्षर है, ठीक ना, तो पुरुष में आप लोग मार दीजिएगा 76.8%। 76.8% पुरुष साक्षर है। महिला कितने प्रतिशत है सर? तो महिला है 55.4%। महिला है 55.4% साक्षर। ठीक, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल। 9 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर किया गया था? 20 नंबर का आंसर कर दीजिएगा घाटशिला में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जिसकी स्थापना 9 नवंबर 1967 को जो है किया गया, है ना। और ये जो है घाटशिला में इसको बनाया गया। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे 21 नंबर। झारखंड के प्रमुख खनिजों और उनके उत्पादक जिलों का सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, एक तरफ सूची में दे दिया गया है खनिज का नाम और एक तरफ दे दिया है जगह का नाम। कौन सा खनिज कहाँ उत्पादन किया जाता है, जिला का नाम हम लोगों को सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है आपका टंगस्टन। टंगस्टन का नाम सुने होंगे। टंगस्टन आपका बनता है, मिलता है हजारीबाग जिला में। दूसरा आपका आ जाता है क्रोमियम। क्रोमियम आपका मिलता है सिंहभूम में। क्रोमियम आपका मिलता है सिंहभूम में। तीसरा आपका आ जाता है अबरक। अबरक के बारे में सभी लोगों को पता है। अबरक आपका मिलता है कोडरमा में। उसके बाद आ जाता है सोडियम लवण। इसको आप लोग आंख बंद करके मार दीजिएगा संथाल परगना। समझ गए? इसको याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं 22 नंबर। स्थलाकृति पट्स। ठीक है, तो ये जो पट्स है जिसको पाट क्षेत्र भी कहा जाता है, ये क्या कहलाता है? पट्स क्या कहलाता है? 22 नंबर का क्या आंसर आप लोग करेंगे? 22 नंबर का कर देंगे ऑप्शन ये, सॉरी यहाँ पे सपाट चोटी के पठार जो है इसको पाट्स कहा जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 23 नंबर। देखिए, संथाल जनजाति का पर्व नहीं है। 23 नंबर का क्या आंसर करिएगा? करिएगा कर्मा। ठीक ना,
कर्मा पर्व जो है संथालों में नहीं मनाया जाता है। संथालों में मनाया जाने वाला कुछ पर्व है जिसका नाम हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे इसमें मनाया जाता है सरहुल। क्या मनाया जाता है? सरहुल। इसमें मनाया जाता है एरोक। इसमें मनाया जाता है हरियाड। इसमें मनाया जाता है सकरात। ठीक है, इसमें मनाया जाता है बाहा पर्व। तो ये सारे संथाल जनजाति से संबंधित हैं, जबकि कर्मा संथाल जनजाति से संबंधित नहीं है। 24 नंबर आपका देखिए, रजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है? 24 नंबर का आंसर कर दीजिएगा निक पॉइंट्स का। निक पॉइंट्स, जिसे निक पॉइंट या फिर केवल निक ही कहा जाता है, ये रजरप्पा जलप्रपात निक पॉइंट्स का उदाहरण है। ये जो है कायाकल्प के कारण एक नदी के अनुदैर्ध्य प्रोफाइल में ढलानों में टूट का प्रतिबिंब करती है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे निकलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। 19 तारीख को जो आपका परीक्षा होने वाला है उसमें आपको जी जान लगा देना है। अगर यदि आप छोड़ते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो फिर ज़िंदगी भर पछताएंगे। सीट भी ठीक ठाक है और आपके पास मौका भी है, तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग अपना पढ़ाई को जारी रखें। 12 से 14 घंटा डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट लगाते रहें सभी विषयों का। जरूरी नहीं कि झारखंड जीके पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, सारा कुछ पढ़ते रहिए। समझ गए? अब हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस चीज़ों के ऊपर आधारित है? 25 नंबर का आंसर कर दीजिएगा कृषि के ऊपर। ठीक है, कृषि के ऊपर राज्य की अर्थव्यवस्था झारखंड का स्थापित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से खनिज झारखंड में मिलता है? अब यहाँ पे झारखंड में मिलने वाले जो खनिज है इसको हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लौह अयस्क तो मिलता ही है झारखंड में। उसको देख रहे हैं अब्रक, ये तो मिलता ही है झारखंड में। देख रहे हैं कोयला, ये तो मिलता ही झारखंड में, लेकिन पेट्रोलियम झारखंड में नहीं मिलता है। ठीक ना, तो ये तीनों चीज़ मिलता है। अच्छा, पूछा जाएगा कि लौह अयस्क जो है झारखंड में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, पलामू और हजारीबाग में। अब्रक कहाँ मिलता है? कोडरमा सबसे अधिक मिलता है, उसके बाद हजारीबाग और गिरिडीह में भी मिलता है। कोयला कहाँ मिलता है? धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू, दुमका, चतरा, गोड्डा, देवघर, गिरिडीह और रांची में भी कोयला मिलता है। लेकिन सबसे अधिक कोयला कहाँ मिलता है? धनबाद में मिलता है। फिर रामगढ़ में भी मिलता है, बहुत अच्छा है ना, हजारीबाग में भी मिलता है। अब बढ़ते हैं, बॉक्साइट जो है बॉक्साइट से संबंधित है कौन सा जगह? 27 नंबर का आंसर कर दीजिएगा पलामू। झारखंड में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है, जिसमें 52% से लेकर के 55% तक का एल्युमिनियम होता है। और ये जो है रांची, पठार, पलामू के क्षेत्र में और लोहरदगा के क्षेत्र से मिलता है। ठीक है ना। जैसे मूसाबनी भी यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं। मूसाबनी में क्या मिलता है? तो मूसाबनी जो है पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित एक शहर का नाम है, जहाँ से तांबे की खदानें जो है समूह के रूप में पाए जाते हैं। कोडरमा भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। कोडरमा में क्या मिलता है? अब्रक मिलता है, भारत की अब्रक राजधानी इसको कहा जाता है। अब करणपुरा भी इसमें देख पा रहे हैं। करणपुरा में क्या होता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयले की खान करणपुरा ही है आपका क्षेत्रफल के मामले में। समझे? अगला सवाल 28 नंबर देखिए, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? 28 नंबर का आंसर कर दीजिएगा झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य है। क्लियर? 28वां राज्य। 29 नंबर सवाल देखिए, झारखंड राज्य में यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र जो है वो कौन सा है? 29 नंबर का कर दीजिएगा सिंहभूम। झारखंड के सिंहभूम के जादूगोड़ा, ढालभूम, और उसके बाद एक जगह का नाम है बगजात, फिर एक जगह का नाम है केरुआ डुमरी। इन सभी क्षेत्रों में जो है ये पाया जाता है क्या? यूरेनियम। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक फेमस जो आपका जादूगोड़ा। क्लियर? 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 30 नंबर का आंसर कर दीजिएगा सिद्धू एवं कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। 31 नंबर सवाल देखिए, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? 31 नंबर का क्या आंसर करिएगा? 31 का कर दीजिएगा बी, है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। अगला सवाल देखिए 32 नंबर, झारखंड में कितने जिले हैं? कितने आंसर हो जाएंगे? 24। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में आपको बताया 18+6 वाला ट्रिक। अगला सवाल है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? 33 नंबर का क्या आंसर करिएगा? रांची को। ये जो अपना रांची शहर जो है ना, इसको झारखंड का शिमला कहा जाता है। 34 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य के लोगो जो है कितने जे का प्रयोग किया गया था? अभी तो है नहीं, यहाँ पे है लिख दिया, यहाँ पे लिखना चाहिए था, है ना। जो पहले झारखंड का लोगो था जे वाला, तो इसका 34 नंबर का क्या आंसर कर दीजिएगा? 34 नंबर का कर दीजिएगा बी। ठीक है। 4, झारखंड में झारखंड सरकार ने 15 अगस्त 2020 से जो है नया लोगो जारी कर दिया गया है, और ये जो है इसके पहले था। अगला सवाल है 35 नंबर, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन जो है कब हुआ था? 35 नंबर का क्या आंसर कर दीजिएगा? सी, 8 अगस्त 1995 को। अगला सवाल है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है ना? 36 नंबर का आंसर कर दीजिएगा सी, उत्तर में।
झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्वी भाग में आपका स्थित है। अगले सवाल की ओर फ्रेंड्स बढ़ते हैं। 37 नंबर, झारखंड पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो 37 नंबर का क्या आंसर कर दीजिएगा? जयपाल सिंह मुंडा, झारखंड पार्टी का स्थापना, है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा। 38 नंबर सवाल है, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? 38 नंबर का आंसर कर दीजिएगा सी, कर्मा पूजा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रामनवमी भी दिया गया है। रामनवमी जो है चैत महीना में होता है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सरहुल भी है, तो सरहुल जो है ये भी चैत महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। उसके बाद कर्मा तो आप देख ही रहे, कर्मा जो है ये आपका भादो महीना में माने कि सितंबर महीना में एकादशी के दिन मनाया जाता है। फिर आप सोहराय भी देख रहे हैं, तो सोहराय जो यहाँ पर है ये कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है, समझ गए। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है भाद्रपद, तो भाद्रपद में एक ही पर्व मनाया जाता है, कर्मा। अगला सवाल की ओर हम लोग फ्रेंड्स बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फ्रेंड्स मांझी। जो संथाल जनजाति है इसके जो गांव के प्रधान जो होते हैं इसको क्या कहा जाता है? मांझी कहा जाता है। ठीक है। और जो मांझी होते हैं गांव का प्रशासनिक और व्यावसायिक और लगान लेने का भी अधिकार ये लोग रखते हैं। अगले सवाल की ओर फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 40 नंबर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? 40 नंबर का आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन ये, उरांव जनजाति की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल, हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है, इसका तापमान कितना डिग्री है? तो 41 नंबर का आंसर कर दीजिएगा सी, 88 डिग्री सेल्सियस अथवा 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो है आपको आंसर करना है। दोनों में से अगर किसी भी तरह का पूछा जाए तो दोनों आंसर कर दीजिएगा। हजारीबाग जिला में एक बरकट्ठा एक जगह का नाम है, बरकट्ठा से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये जो है सूरजकुंड का जो सूरजकुंड स्थित है, जो गर्म पानी के लिए जाना जाता है। और सबसे अधिक तापमान यहाँ का रहता है 88.5 डिग्री सेल्सियस, और भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है ये। ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। 42 नंबर सवाल है, छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है? 42 नंबर का आंसर कर दीजिएगा डी, पलामू क्षेत्र में फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है। 43 नंबर सवाल है, दामोदर घाटी निगम का स्थापना जो है कब हुआ था? इसका आंसर कर दीजिएगा 1948 में। दामोदर घाटी निगम जो है भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, और ये जो परियोजना है इसकी शुरुआत 1948 में हुआ। और यह परियोजना अमेरिका में सफल रही एक टेनेंसी घाटी परियोजना जो था उसी से प्रेरित होकर के इसको बनाया गया। और इस परियोजना को चलाने के लिए 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम, जिसको DVC के नाम से जानते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना किया गया, और जिसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल 44 नंबर, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुआ था? 44 का आंसर कर दीजिएगा 1909 ईस्वी में। रांची में कैथोलिक चर्च की स्थापना 1909 में रोमन कैथोलिक मिशन पुरुलिया रोड में किया गया था, जो झारखंड का पहला चर्च था, जिसको GEL चर्च के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना 1955 में किया गया था। 45 नंबर सवाल देखिए, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? 45 नंबर का आंसर कर दीजिएगा बी, 2, है ना। झारखंड में मुख्य रूप से 2 फसल, एक फसल जो आपका खरीफ की फसल होता है और दूसरा होता है रबी की फसल। इन फसलों के अलावा एक तीसरी फसल है जिसे जायद कहा जाता है, या फिर उसको गर्मा फसल भी कह सकते हैं, है ना। तो इन सभी फसलों को जो है झारखंड में उत्पादित किया जाता है। झारखंड में खरीफ फसल की जो है 90% फसली क्षेत्र में उगाई जाती है, जबकि रबी का फसल जो है वो 9.20% फसली क्षेत्र में उगाई जाता है, और जायद जो है सबसे कम है, 0.75% फसली क्षेत्रों में उगाई जाते हैं। ठीक ना। तो जनरली 2 प्रकार के ही झारखंड में फसल उगाए जाते हैं, खरीफ और रबी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कौन सा नया केंद्र शुरू हुआ? 46 नंबर का आंसर कर दीजिएगा AI रिसर्च सेंटर। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में ये इसको जो है स्टार्ट किया गया है। 47 नंबर सवाल है, सितंबर 2025 में झारखंड का नया राज्यपाल कौन बने? 47 नंबर का आंसर कर दीजिएगा, कौन बने थे? नाम यहाँ पे गलत लग रहा है ना, राजेश प्रसाद सिंह, नीलम टोप्पो, अमिताभ चौधरी, संजय शर्मा। आप बताइए इसका आंसर। चलिए देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। अगला सवाल है, सितंबर 2025 में कौन सा पर्व झारखंड में मनाया जाता है? सितंबर 2025 में कौन सा पर्व झारखंड में मनाया जाता है? 48 नंबर का करिएगा कर्मा। कर्मा जो है झारखंड का प्रमुख आदिवासी पर्व है, जो भाद्रपद महीना में
शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। अभी हमने 3-4 प्रश्न के पहले इसको बताया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है एक करम वृक्ष होता है, उसकी डाली लाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है और सामूहिक नृत्य भी लोग एक साथ में करते हैं। अगला सवाल करेंगे 49 नंबर। छोड़ देते हैं इसको, क्या उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान आप लोग रखिएगा, थोड़ा सा पुराना सवाल हो गया है इसीलिए। और उसके बाद आपका है अक्टूबर 2025 में झारखंड का मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा हुई। 50 नंबर का क्या आंसर करिएगा, बी कर दीजिएगा, बी बोकारो में, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने 50 सवाल को कंप्लीट किया, 2 सवाल को हमने स्किप कर दिया है, तो टोटल 48 सवाल आपने कंप्लीट कर लिया है। अगर यदि आपको परीक्षा तक डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट लगाना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको शाम में 7 बजे वीडियो मिल जा रहे हैं और आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।